नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैं देखिए बार बार अपने कई वीडियो में एक बात कहता हूं कि इस देश में ऐसे लोगों का एक बड़ा वर्ग है। बड़ा वर्ग इसलिए कह रहा हूं, संख्या की दृष्टि से बड़ा नहीं है, प्रभाव की दृष्टि से बड़ा है। उनका इंटेलेक्चुअल बिरादरी में, मीडिया में, दूसरी जगहों पर प्रभाव है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभाव है। वो ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवादियों को खलनायक और राष्ट्रद्रोहियों को नायक बताते हैं, और ऐसा करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता, कोई हिचक नहीं होती, खुलेआम करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के करते हैं। तो आज ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज का मुद्दा क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है। दो ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। ये देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार के घराने से ट्वीट हुआ है। नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। ये ट्वीट में आपको दिख जाएगा और मुझे लगता है ये ऑफिशियल ट्वीट ही है। एक ट्वीट है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ। आप पढ़िए उस पर क्या लिखा है। कल्याण सिंह यूपी सीएम व्हेन बाबरी मस्जिद केम डाउन डेड। ये शोक संदेश, सूचना, खबर जो आप मानना चाहें वो है। हमारे देश की संस्कृति ये है कि अगर दुश्मन भी है कोई और उसका निधन हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बारे में ऐसी बातें, अप्रिय बातें नहीं बोलते। लेकिन ठीक है, वो अपना एजेंडा चला रहे हैं, उनके एजेंडे को ये सूट करता है, इसलिए वो बोल रहे हैं। अब आप दूसरा ट्वीट देखिए। दूसरा ट्वीट है सैयद अली शाह गिलानी, जो हुर्रियत के कुछ समय पहले तक अध्यक्ष थे, अलगाववादी नेता, राष्ट्रद्रोही, देश के खिलाफ काम करने वाले, पाकिस्तान परस्त, सांप्रदायिक। उनके बारे में क्या ट्वीट है? हुर्रियत फाउंडर सैयद अली शाह गिलानी डाइज एट 92। अब आप इससे मानसिकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सैयद अली शाह गिलानी उनकी नज़र में क्या है और कल्याण सिंह उनकी नज़र में क्या है। कल्याण सिंह क्या हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक राष्ट्रभक्त, एक राम भक्त, जिसने कार सेवकों की जान बचाने, जिसने मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया, मुख्यमंत्री का पद कुर्बान कर दिया। जीवन भर समाज के कमज़ोर तबकों के उत्थान के लिए काम करते रहे, सरकार में रहे या सरकार के बाहर रहे। अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, पार्टी में रहे या पार्टी के बाहर रहे। उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़े वर्ग के नेताओं का नाम लिया जाएगा जो सामाजिक समन्वय बनाकर चला, तो उसमें पहला नाम कल्याण सिंह का आएगा। उनके बारे में देश के सबसे बड़े मीडिया घराने की ये राय है और उनकी मौत पर ये राय व्यक्त की गई है। अब आप जरा सैयद अली शाह गिलानी पर नज़र डालिए। एक कोटेशन आपको सुनाता हूँ। ये बिल्कुल सत्य है कि अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज के मुताबिक मुसलमान एक अलग देश है। ध्यान से सुनिएगा इसको। उनका राष्ट्रवाद और उनकी एकता का आधार उनके देश, जाति, भाषा, रंग या आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर नहीं है। उनकी एकता का आधार केवल और केवल इस्लाम है। जी, उनकी एकता का आधार केवल और केवल इस्लाम है। और आगे की बात और ध्यान से सुनिए। उनका मत है, मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है, उनका मत है कि एक ही ईश्वर है और वो अल्लाह है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। अब आप कहेंगे ये किसकी बात सुना रहा हूँ? ये पत्र लिखा हुआ, ये मतलब भाषण का अंश नहीं है, अंग्रेजी में लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताया मैंने। ये पत्र 1994 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सैयद अली शाह गिलानी ने लिखा था। इससे उनकी मानसिकता पता चलती है। उन्होंने जो लेख लिखे, उन्होंने जो इंटरव्यू दिए, उनमें इस बात पर बार बार जोर दिया
कि वो कश्मीर की आज़ादी नहीं, कश्मीर में निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हैं, यानी शरिया का राज चाहते हैं। ये उनका ध्येय था, ये लक्ष्य था, और पहले दिन से उनका ये मानना था, उनकी ये मांग थी, और इसके लिए वो काम करते रहे कि जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में कर दिया जाए। ये एक बड़ी विडंबना की बात है। जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर की बात जब कर रहा हूँ मैं, तो केवल घाटी के लोगों की बात कर रहा हूँ, पूरे जम्मू या लद्दाख की बात नहीं। घाटी के मुसलमान कभी नहीं चाहते थे, ज़्यादातर मुसलमान कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में किया जाए, लेकिन वो गिलानी को अपना लीडर मानते थे जो ऐसा चाहता था। अब आप इस विरोधाभास को देखिए। इसने बहुत समस्याएं खड़ी की। गिलानी ने लगभग 1 दर्जन किताबें लिखी हैं इन विषयों पर, और वो किताबें अंग्रेजी में नहीं लिखी गई, वो किताबें किसी कश्मीरी भाषा में नहीं लिखी गई, वो किताबें उर्दू में लिखी गई जो पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, ये आपको पता ही है। वो कैलेंडर चलाते थे जब कश्मीर घाटी में कि कब पथराव होगा, कब बंद होगा, कब प्रदर्शन होगा, कब हमला होगा सुरक्षा बलों पर। इसका बाकायदा कैलेंडर जारी करते थे और उसके अनुसार काम होता था। और इस देश का लेफ्ट लिबरल और सेकुलर मीडिया और पॉलिटिकल जो बिरादरी है वो गिलानी की समर्थक थी। इस देश की सरकारें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इन अलगाववादी नेताओं को सरकारी दामाद की तरह ट्रीट करती थी। उनको रहने के लिए सरकारी आवास मिला था, उनको खर्च के लिए पैसा मिलता था, उनको आने जाने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट का किराया मिलता था, और जो अलग से पैसे मिलते थे वो अलग बात है। उनके बेटे का MBBS में एडमिशन कराया IB के एक बड़े अधिकारी ने। ये रिश्ता था अलगाववादियों से सरकार का। ये स्थिति बदलना शुरू हुई 2014 में। मोदी के आने के बाद गिलानी का जादू हवा में उड़ गया। विधानसभा चुनाव के बायकॉट की कॉल दी, अपील की गिलानी ने कि विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार कीजिए। लोगों ने बहिष्कार नहीं किया, नहीं सुना। नतीजा क्या हुआ? 64% मतदान हुआ, जो जम्मू कश्मीर के लिहाज से अभूतपूर्व था। और सुनिए, 2010 में गिलानी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। उसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने मारा तो उसका विरोध किया गिलानी ने, और उसके अंतिम संस्कार की जो नमाज है उसका नेतृत्व किया गिलानी ने। 26/11 का मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके गुनहगारों का वो समर्थन करता है, और फिर भी इस देश का लेफ्ट लिबरल मीडिया उसको सर माथे पर लेकर चलता है। उसकी मौत पर किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, और केवल टाइम्स ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दूसरे अखबारों को देख लीजिए, एडिटोरियल देख लीजिए, जो लेख लिखे गए हों उनको देख लीजिए। सहानुभूति ज़्यादा है कि कश्मीर का फेस था, कश्मीरियों की लड़ाई लड़ी, जैसे कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, उस तरह से गिलानी को दिखाया गया है, जो निश्चित रूप से एक राष्ट्रद्रोही था, देश के विरोध में जिसने जीवन भर काम किया, जिसने देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। 2015 में इसकी बेटी सऊदी में रहती थी, उससे मिलने जाना था, अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था। इसको पासपोर्ट का जो फॉर्म भरा उसमें इसने नेशनलिटी का जो कॉलम था उसको खाली छोड़ दिया। पासपोर्ट दफ्तर ने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये 2015 था। अगर 2014 से पहले यही हुआ होता तो बिना उसके ही पासपोर्ट जारी हो गया होता, लेकिन आखिर में 2 महीने 2.5 महीने बाद उसे मजबूरी में उस कॉलम में भारतीय लिखना पड़ा। पासपोर्ट के लिए लिखा, उसका यकीन नहीं था। वो भारत की नागरिकता के सारे अधिकार एंजॉय करना चाहता था,
लेकिन अपने को भारत का नागरिक नहीं मानता था। पाकिस्तान के आकाओं के निर्देश पर यहाँ घाटी में वो आंदोलन का, अलगाववाद का आंदोलन चलाता था, पैसा मिलता था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब जो छापेमारी कर रहा है, जो कुछ इकट्ठा किया जा रहा है, जो हवाला के जरिए पैसे आए, जो संपत्ति इकट्ठा की गई, उन सब की जांच हो रही है और वो जांच काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। गिलानी को बढ़ाने का काम जमाते इस्लामी ने किया। देखिए पूरे तंत्र को देखिए, देश के विरोध में एक व्यक्ति, एक संगठन बरसों बरस दशकों काम करता रहा और भारत सरकार और भारत का मीडिया, इंटेलेक्चुअल और साथ साथ में भारत की सरकार उसके साथ ऐसा व्यवहार करती रही जैसे वो बहुत बड़ा समाजसेवी हो, राष्ट्रप्रेमी हो। तो आप इससे ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी, ये तथ्य इसलिए रखे कि आप इस फर्क को समझिए, उन लोगों के बारे में जानिए जो राष्ट्रभक्त को खलनायक बताते हैं और राष्ट्रद्रोहियों को नायक के रूप में, आइकन के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही बेशर्मी के साथ करते हैं। कोई शर्म नहीं आती उनको, ये कहते हुए, ये बोलते हुए, ये बताते हुए। और आप कल्पना कीजिए 2014 में ये सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ होता, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी होती, तो ये सिलसिला अभी तक जारी रहता। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से 2020 जून 2020 में इसने इस्तीफा दिया। मोदी सरकार के आने के कुछ समय बाद से ही ये घर में नज़रबंद था। इस्तीफा क्यों दिया इसने? पाकिस्तान वाले धमकी दे रहे थे कि तुमको पैसा देते हैं, समर्थन करते हैं तुम्हारा, तुमको बढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे कहने पर हथियार भेजते हैं और तुम कोई आंदोलन ही नहीं कर पा रहे हो। कौन सा आंदोलन? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A खत्म होने के बाद, 370 के जो प्रावधान थे स्पेशल स्टेटस के, वो खत्म होने के बाद और 35A खत्म होने के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। दिल्ली से श्रीनगर तक किसी को ऐसा यकीन नहीं था कि ये काम हो जाएगा और घाटी में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ, सामान्य जीवन चल रहा है, लोग चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब अफसोस जाहिर करना पड़ रहा है फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता को कि हमने चुनाव का बायकॉट किया 2018 में, पंचायत चुनाव का, और उसका नतीजा क्यों ये कहना पड़ा? इसलिए कि उनको लग रहा है कि वो आम लोगों से कटते जा रहे हैं। जो उनकी धारणा थी उसके ठीक विपरीत आम लोगों की धारणा थी। आम लोगों को कोई कष्ट नहीं है 370-35 से जाने के बाद से, बल्कि ज़्यादा खुश है, उनको ज़्यादा अधिकार मिले हैं, विकास दिखाई दे रहा है, उनके बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा है। लेकिन गिलानी में जो लोग नायक ढूंढते हैं वो देश के खैरख्वाह नहीं हो सकते, वो देशभक्त नहीं हो सकते, वो देश का हित सोचने वाले नहीं हो सकते। कल्याण सिंह की बुराई करें, निंदा करें, आप एक बात समझ में आती है, लेकिन एक राष्ट्रद्रोही को जो जीवन भर पाकिस्तान के इशारे पर काम करता रहा, पाकिस्तान से मदद लेता रहा, आर्थिक और हथियार और तमाम तरह की, उसको नायक की तरह पेश करना। और केवल इस ट्वीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पूरे मीडिया में देखिए, जिन लोगों ने गिलानी की मौत पर जो भी प्रतिक्रिया जाहिर की है उसको देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि अब मैं 2 वीडियो बनाने लगा हूँ, एक जारी होता है रात में 9 बजे, दूसरा सुबह 5 बजे। उम्मीद है आप दोनों देखेंगे और दोनों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। नमस्कार।